अहम बात जिस तरह से हर जगह का एक माहौल है और मामूल है कि उनके जो है एडमिशन फीस फिक्स किया जाता है, लेकिन हमने अभी फ़िलहाल के लिए फरवरी से लेकर के मार्च तक एडमिशन फीस फ्री रखी है। फरवरी और मार्च में जो भी अपने बच्चों को एडमिशन करवाते हैं उनसे कोई फीस नहीं लिया जाएगा। उसके बाद जो भी एडमिशन करवाएंगे उनसे 550 रुपये एडमिशन फीस लगेगा। तो मेरी गुजारिश है तमाम वालिदैन से कि जो भी अपने बच्चों के एडमिशन करवाना चाहें तो वह शौक़ से करवाएं और जल्दी से करवा लें ताकि आपके पैसे एडमिशन में ना लगें। दूसरी बात यह है कि कोचिंग के ताल्लुक से कि इसकी फ़ीस क्या रखी जाएगी और कैसे क्या होगा, उसके बारे में बता दें कि कहीं 300 कहीं 500 1000 यहाँ तक के स्कूल के हिसाब से जो है छोटे छोटे बच्चे जो नहीं जानते हैं उनके 3-3 4-4 हज़ार रुपये तक लिया जाता है ना। ओ सकीम भाई, तो इसमें जो है यहाँ पे 400 500 1000 2000 5000 नहीं, बल्कि हमने ये सोचा है कि 300 रुपये फीस रख करके और हम आपको आपके बच्चों को आपके औलादों को 3000 4000 रुपये जिस स्कूल में फ़ीस लिया जाता है महीने का, ऐसी तालीम दिया जाए। क्योंकि ऐसी तालीम अगर आप चाहते हैं तो ऐसी तालीम के लिए ज़रूरी है कि ऐसे टीचर का होना, और ऐसे टीचर को रखने के लिए टीचर के मंथली और टीचर के पैसे का इंतज़ाम भी ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि आप लोगों को मालूम है बाज़ इंसानों के दरो दिमाग में एक बात और घूम रही होगी, चल रही होगी कि मौलाना साहब बाहर रहते थे, अचानक घर क्यों पकड़े। इसमें भी हमें कोई लालच नहीं। इसकी वजह सबसे बड़ी दलील दे दूं आपको मैं कि मैं कितनों ही यहाँ पे कमा लूँ, मगर आपको और सबको मालूम है कि मैं बाहर का मुकाबला नहीं हो सकता यहाँ, मगर उसके बावजूद भी हमने बैठा यहाँ और यहाँ पे रहा और बगैर किसी लालच के आज यहाँ पे जो है हज़ारों रुपए खर्च करके कोचिंग सेंटर खोलने की कोशिश की है। तो सिर्फ वजह ये है कि आप लोगों की मोहब्बत, मेरे दिल की चाहत ये थी और ये है कि मैंने अब तक जो है ये इंतज़ार कर रहा था कि कई यहाँ पे टीचर आए पढ़ा करके चले गए, मगर कोई सक्सेस नहीं हो पाए। क्योंकि ज़रूरी कोचिंग खोलना ज़रूरी नहीं है, बल्कि बच्चों को अच्छी तालीम देना ज़रूरी है। बच्चों को शिक्षा दे करके शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है, मगर ये बात यहाँ पे पाई नहीं गई है। इसी बिना पर यहाँ पे ये एक अहम कदम उठाया गया और ये एक उम्मीद पर, चाहे वह 83 रहका वाले हों, चाहे इधर के इर्द गिर्द, चाहे वह ठाठी वाले हों, लपटोलिया वाले हों, रामपुर वाले हों, इधर पहुँसरा वाले, यानी कि जहाँ तक आपकी हमारी आवाज़ और हमारे इस कोचिंग का पैगाम पहुँच सके और जो भी इस कोचिंग से फ़ायदा हासिल कर सकें कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने साथ दिया तो आज बच्चों के लिए एक कमरा बनेगा, तो कल हो सकता है 5 भी बने, कल 10 भी बने। बस शर्त ये है कि अगर आप लोग साथ देंगे तब, क्योंकि हम ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आपकी औलादों के लिए और अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए कर रहे हैं। क्योंकि हमने कमाया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कमाया, और जो भी कमाया बहुत कमाया, किसी से ये बात छुपी हुई नहीं है। मगर अब जो है पहले भी कमाने की चाहत नहीं थी, मगर रब ने बहुत दिया, और आज भी कमाने की चाहत नहीं है, फ़कत चाहत है। तो हर मर्द और औरतों के अंदर इल्म में पहुंचना और बच्चों तक शिक्षा पहुंचना और शिक्षित पहुंचना ज़रूरी है। ये चाहत लेकर के हमने कदम को ऊपर किया है। अब इसमें अगर कोई इंसान आपको बलगलाने की कोशिश इस तरह से करे, हो 63 का फीस ढेरी छे, आप लोग दुनिया घूमते हैं ना, आप नॉर्मली तौर पर जो गरीब हैं, मजदूर हैं, वो जाते हैं मजदूरी करने के लिए 300 350 400 रुपये लेकर के आते हैं एक दिन में,
और जो है जो मिस्त्री वगैरह हैं 500-700 जो भी लाएं अपनी हैसियत के मुताबिक, अपने जो है ताकत के मुताबिक, क्षमते के मुताबिक। और जो है आपके यहाँ जो है बच्चों की फ़ीस, जो 1 महीना आपका टीचर मेहनत करेगा वो सिर्फ आपसे 300 रुपये मांगता है। और वह 300 रुपये, आप तो काम करके आ जाते हैं जैसे तैसे, मगर यहाँ 300 रुपये में आपका सिर्फ काम जो है पैसे दे करके फ्री नहीं हो गए। आपको इतना हक और अधिकार दिया जाता है कि अगर 1 साल के अंदर आपका बच्चा लायक ना बने, आप फौरन टीचर को आकर के उस चीज़ की शिकायत कीजिए, और उस पर ना माने तो आप अगर चाहें तो बच्चों को रखिए, नहीं तो आप कह करके ले जाइए कि हमारे बच्चे इस लायक नहीं बने, हम बच्चों को ले जाते हैं, ताकि वहाँ पे टीचर को भी पता चले और हमें भी पता चले। क्योंकि हमारा मकसद ये है कि कम दिनों में अच्छी तालीम देना। महंगा फीस के अलावा बजाय हम सस्ता फीस दें और उसमें अच्छी तालीम दें, क्योंकि यहाँ पे ऐसे हालात में आपको हमको सबको एकजुट बनना ज़रूरी होगा। क्योंकि हमारा क्या है, कुछ नहीं है, अपना घर पास में है माशाल्लाह। जो है अगर इधर से नहीं होगा, दुकान कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मगर ऐसी जगहों पे जहाँ पे कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं, किसी की औलादों को शिक्षित करने के लिए तैयार नहीं, ऐसी जगहों पे हर किसी को तैयार होना और खड़ा होना सबकी बस की बात नहीं। और ऐसे ही कदम और ऐसी ही जगहों पे मैं आकर के आपके सामने खड़ा हुआ हूं, और इस उम्मीद पर कि आपकी औलादें, आपके बच्चे शिक्षित हों, ताकि उससे भले हमारा कुछ हो या ना हो, कम से कम आपके दिलो दिमाग में एक बात तो बैठे कि हाँ कोई ऐसा एक आलिम आया जिन्होंने हमारी औलादों को अच्छी तालीम दे करके गया, ताकि हमारी औलाद इस लायक बन गई। हज़रात मोहतरम, उसके अलावा जो है यहाँ आपको अच्छी तालीम और तरबियत दी जाएगी। यहाँ पे इस तरह से तालीम दी जाएगी कि दीनी और दुनियावी, इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश मीडियम के हिसाब से पढ़ाई होगी, मगर जो बच्चे उर्दू पढ़ना चाहते हैं उनको उर्दू में भी अच्छी तालीम और तरबियत दी जाएगी। अच्छे टीचर रखे जाएंगे, भले उसके फीस कुछ भी हो जाए, मगर टीचर अच्छे रखे जाएंगे, जबकि आप लोग साथ देंगे तब। नहीं तो फिर जो है हम अकेले काफ़ी रहेंगे, क्योंकि आप लोग साथ देंगे तब ना टीचर आएगा, नहीं देंगे तो कहाँ से आएगा टीचर। उसके अलावा हमारा मकसद है जिहालत से बाहर निकालना, है ना, यानी कि जिहालत को ख़त्म करना और सबको शिक्षित करना, तालीम याफ्ता करना, सबको पढ़ा लिखा बनाना। इसी वजह से ये कदम हमने उठाया है, क्योंकि बचपना से आज तक हमने पहले पढ़ने में ज़माना को गुजारा, उसके बाद जो है पढ़ाने में ही गुजारा है। मगर एक बात मेरे दिमाग ने काम किया कि जो मेहनत हम अगर यहाँ कर रहे हैं, यानी कि बाहर में कर रहे हैं, बाहर में भी जो मैं पढ़ाता था 1-2 बच्चे नहीं, बल्कि जो है हमारे जो है इदारे में, दारुल में लगभग 1750 बच्चे रहते थे। ऐसे इदारे में मैं रहता था। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे जो है कितनी जो है कितनी अहम जगह होगी, मगर वह जगह को छोड़ करके हमने आपके बीच में आया है। हम जिस मस्जिद में रहते थे, मस्जिद का इमाम थे, जामा मस्जिद था, भले ही वो मस्जिद जो है साइड में थी, मगर वहाँ से जो फैसला निकलता था, जो आरिफ रज़ा का फैसला होता था, पूरे शहर को मानना पड़ता था, यहाँ तक कि शहर काजी को भी मानना पड़ता था। वजह क्या थी कि यहाँ से जो भी पैगाम निकलता था बगैर सोचे समझे नहीं निकलता था, बल्कि जब तक कोई चीज़ की पुष्टि ना हो जाए, जब तक कि उसके बाद की तहक़ीक़ ना हो जाए, वो बात वहाँ से जो है नहीं निकलती थी, जिसके बिना पे हर कोई इन बातों का जो है एहतराम भी करते थे, इज़्ज़त भी करते थे और उन बातों का इंतज़ार भी क्या करते थे। आज हमारी चाहत, हमारी कोशिश ये है कि जो मेहनत हमने वहाँ पे करके बाहर के बच्चों को तालीम याफ्ता किया है, आज हम अपने गांव में रह करके अपने गांव के समाज के बच्चों को तालीम याफ्ता करें और उस लायक बनाए कि नहीं कुछ कर सकते हैं, कम से कम 2 बातों का जो है ख्याल रख सकते हैं। वो बच्चे हराम और हलाल की तहजीब कर सकें, माँ बाप की इज्जत और तौक़ीर कर सकें, और जब भी जिहालत का मुकाबला इल्मदा से हो तो ये इल्मदा बच्चा, शिक्षित बच्चा, वो जाहिलों का सर को कुचल करके रख दें। जिहालत का, जाहिल का नहीं बल्कि जिहालत का। हजरात मोहतरम, उसके अलावा हमारा मकसद है जिहालत से बाहर निकालना। हो सकता है कि जब आपके बच्चे अच्छी तालीम हासिल करने लगें, अच्छे पढ़ने लगें, संवरने लगें, तो उस टाइम में आपके दिलो दिमाग में एक बात आ सकती है, आपको कोई कह सकता है यहाँ कोई पढ़ाई हुए थे कि
यहाँ से निकाली दहा। इसकी वजह आपको मालूम है क्या होगी? इसकी वजह ये होगी कि ताकि इनके बच्चे जो है स्कूल से कॉलेज से दूर हो जाएं, ये शिक्षित के बजाय ये जाहिल रह जाएं, गंवार रह जाएं। ऐसी बातों से और ऐसे गलत फहमियों से दूर रहना है। वो कभी आपको पैसे की बारे में बताएगा, फीस इतनी लेगा, कभी ये बताएगा कि पढ़ाई नहीं होती है, कभी फिरका परस्ती के नाम पे, क्योंकि हमें एक दो आदमियों ने हमें बताया, अभी जो है खबर आई कि यहाँ पे फिरका परस्ती की बात आई कि देवबंदी बरेलवियों की। इसके बारे में आपको खुल करके जो है कोई जो है मिली जुली बात करेगा, मगर मैं खुल करके बात करता हूँ। सबसे पहली बात, हमारा मसलक जो है कोई बातिल मसलक नहीं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये स्कूल है, ये मदरसा नहीं। ये क्या है? स्कूल है, ये मदरसा नहीं। यहाँ फिरका परस्ती से, अकीदे से कोई ताल्लुक नहीं होगा। यहाँ तालीम से सिर्फ मतलब होगा, ताल्लुक होगा। और ऐसी जगहों पे आपको जो भी फिरका परस्ती का नाम बोले, उनसे पूछिए कि फिरका परस्ती कहते किसे हैं। क्योंकि फिरका परस्ती अगर आप देवबंदी बरेलवी का और वहाबी का, खारजी, रावजी का अगर आपको जो है इसके बारे में जानना है, तो आपको कम से कम शुरू से लेकर के आखिर तक में कम से कम 12 साल मेहनत करनी होगी। कोई आपको पढ़ा लिखा जो कुरान से पढ़ा हुआ है वो भी नहीं बता पाएगा आपको। जो हाफिज है कुरान, जो एक बैठक में कुरान मुक़द्दस पढ़ के सुना सकता है, वो भी आपको नहीं बता सकता। अगर बता सकता है तो हमारे गांव में हाफिज कुरान भी हैं। क्या किसी से भी पूछ लीजिएगा देवबंदी बरेलवी क्या है, और दलील के दायरे में, दलील सबूत के दायरे में कोई नहीं बता पाएगा। ये चीज़ कहाँ जाती है? जब कोई आलिम बनता है, मौलाना बनता है, मुफ्ती बनता है, तब वहाँ पता चलता है कि अकीदा क्या है और जो है सही क्या है और गलत क्या है। तो वहाँ पे अभी कौन जा रहे हैं? वहाँ जाने के लिए बहुत लंबा सफ़र है। यहाँ पहले आप अपने औलादों को 10वीं 12वीं तक तो पढ़ाइए। जब आप मदरसे लाइन में जाइएगा तो नाजरा करवाइएगा, हिफ्ज़ करवाइएगा, कम से कम 5-7 साल इसमें जाएगा। फिर मौलवियत के लिए उधर जो है 10 साल, 8 साल, 9 साल आपको लगाना है, तब जाकर के पता चलेगा इसके ताल्लुक से। इसलिए यह गलत फहमी में कोई भी ना जिए। बाकी यहाँ पे आपको इल्म दिया जाएगा, और ऐसा इल्म दिया जाएगा कि आप कहीं भी खड़े होकर के आप जो है अपने हक़ानियत की दलील दे सकते हैं। यहाँ पे किसी को गुमराह नहीं किया जाएगा, किसी को जाहिल नहीं रखा जाएगा, किसी से पैसे वसूल करके और उनके पैसे को ज़ाय नहीं किया जाएगा, बल्कि उस पानी का, उस पैसे को जो है और उस खर्च को उसमें मेहनत में तब्दील किया जाएगा। इसीलिए यह गलत फहमी से निकल जाना है कि जो भी फ़िरका परस्ती का नाम लिए हैं वो अपने दरो दिमाग से इन बातों को निकाल दें। उसके अलावा अगर आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आप अपना रुपया मत देखिए। जिन्होंने रुपया देखा उन्होंने अपनी औलादों को कभी नहीं पढ़ा पाया, ये बात सब जानते हैं। जिन्होंने पैसे को देखा, टका ढेरी लागे छे, वो बच्चा कभी नहीं पढ़ा सके छे। कहीं वो टके गिनती करे में रही जेते और टके जेब में और बैंक में सजावे में रही जेते, तो वो टका कौन काम का जे टका से तोर औलाद ने पढ़ा सकलन, जकरा से तोर औलाद ने समझा सकलन, सुधरा सकलन। भाग ले अगर आपके बच्चों को अपने पढ़ाने हैं तो आप अपना रुपया मत देखिए। इसके बारे में भी आपको कोई भी गलत सलत बातें कह सकते हैं, ताकि आप पैसे बचाने के लालच में आप अपने बच्चों की ज़िंदगी को बर्बाद ना करें। हाँ, कि पैसे के लालच में बच्चों की पढ़ाई को छुड़वा दें और आप अपने ही हाथों से बच्चों की ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर दें, ऐसा ना करें हज़रात मोहतरम। उसके अलावा आखिरी बात, कोचिंग को फ़िरका परस्ती से कोई मतलब नहीं होगा, कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, कोई नाता नहीं होगा। फ़िरका परस्ती से बिल्कुल दूर रहेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर तरह के बच्चे यहाँ तालीम हासिल करेंगे। जो बच्चे जिस तरह की तालीम हासिल करना चाहते हैं उनको उसी तरह से तालीम दिया जाएगा, मगर फरमाइश उनकी होगी और मर्ज़ी हमारी चलेगी कि हमें बच्चों को कैसे और किस अंदाज में तालीम देना है। तो इन बातों पे ख्याल रखना है और
कहाँ से मास्टर साहब? आइए मास्टर साहब। आइए। अब जो है 2-4 मिनट के लिए ज़्यादा लंबी बात तो नहीं करेंगे मास्टर साहब। मैं मास्टर अब्दुल मुबीन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने इल्म की हैसियत से कुछ हमारे कौम को जो है नसीहत और वसीयत फरमाए, ताकि जो है कौम के दरो दिमाग में भी ये बात आए कि इल्म क्या है, तालीम और तरबियत क्या है। और कुछ जो है माशाल्लाह ये हमारे क्लास फ्रेंड भी रह चुके हैं, भाई भी हैं, और अभी अपने इलाके के जो है बहुत अहम टीचर भी माने जाते हैं, और जो है बिल्कुल संभले हुए और जो है बहुत ज़िम्मेदार जो है टीचर माने जाते हैं, और हैं, सिर्फ माने नहीं जाते हैं बल्कि हैं। तो इनसे गुजारिश है कि तालीम के बारे में भी, और कुछ अगर हो सके तो फ़िरक़ा परस्ती के बारे में अगर कोई गलत फहमी फैला रहे हैं तो उनके बारे में भी कुछ जो है कौम के बीच में आप अपनी बात को रखते हैं। मास्टर अब्दुल मुबीन साहब। अजहरी कोचिंग सेंटर के प्रांगण में आए हुए सभी अभिभावकगण को मेरे ओर से नमस्कार। आवाज़ कम है। आज अजहरी कोचिंग सेंटर को ओपन होने से हम सभी को काफ़ी खुशी महसूस करनी चाहिए, क्योंकि हमारे इलाके में खासकर गांव घर में शिक्षा की काफ़ी कमी पाई जाती है, जिसके वजह से हम सब अपने दायित्व से भटक जाते हैं, अपने हक को नहीं ढूंढ पाते हैं, पता नहीं चल पाता हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अच्छा और बुरा का पहचान हमें सिर्फ इस शिक्षा से ही मालूम हो सकता है। और हम सभी को इस अजहरी कोचिंग सेंटर को पूरी तरह से सहयोग करके आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसमें हम दोनों को ही भलाई होगी, क्योंकि हमारे जो जीवन काल है ये तो जैसे तैसे बीता, अब हमारे बच्चों का जीवन काल है, इसको किस तरह से बिताना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम अपने बच्चों को जिस ओर ले जाना चाहेंगे बच्चे उसी ओर चलेंगे। थोड़ी सी अपने अंदर की कमी कोताही को दूर करते हुए ऐसे संस्थानों का थोड़ा इतना तेज आवाज़ नहीं